द मेड फिल्म की कहानी एक लड़के जैक और एक मेड के इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपनी 40 साल की मेड से प्यार हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक 18 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक छुट्टियों में घर आया है। वो अपने पिता से मिलता है। हमें उन दोनों को देख के ये आभास हो जाता है कि दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। जैक अपने पिता से मिलने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैक अपनी खिड़की में सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो नीचे आकर उस लड़की को चुपके से देखने लगता है। तभी उसके पापा आकर उसे कहते हैं कि वो उनकी मैड है जिसका नाम मारिया है और उसकी उम्र 40 साल है। वो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं होती। उसके बाद डेविड उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। जैक फोटोग्राफी करने निकल जाता है। उसे फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है। जब वो शाम को घर आता है तब वो मारिया से मिलता है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी जैक उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी उसके पापा से क्यों नहीं बनती। अगले दिन जैक फोटोग्राफी करने जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो जैक को अप्रोच करने लगती है और सेक्स के लिए पूछती है। तभी जैक को मारिया दिखाई देती है और जैक का सारा ध्यान उस लड़की से हटकर मारिया की ओर चला जाता है। वो उस लड़की को छोड़कर घर की ओर निकल जाता है। फिर वो घर आकर चुपके से मारिया की फ़ोटो क्लिक करने लगता है। जब जैक किचन में आता है तब मारिया जैक से उस लड़की के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हें इतने जल्दी घर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। लेकिन जैक का सारा ध्यान मारिया की खींची गई फ़ोटोज़ पर होता है। मारिया को वो पसंद करने लगा था। फिर बातों बातों में उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। और वो उसे अपनी माँ की फ़ोटोज़ भी दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हो। मारिया उसे अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। अब वो दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। अगले दिन जैक के पापा घर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। घर में मारिया और जैक अकेले हैं। मारिया जैक को समझाने लगती है कि तुम्हें अपने डैड से बातचीत करनी चाहिए, वो तुम्हें प्यार करते हैं। लेकिन जैक मारिया की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। शाम को जैक अपने कमरे में मारिया की फ़ोटो देख रहा है और हॉर्नी फील करने लगता है। उसके बाद वो फ़ोटो देखते देखते मास्टरबेट करता है। अब वो मारिया के साथ सेक्स करना चाहता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जैक चुपके से उनकी बात सुन लेता है। मारिया का एक्स उसे दोबारा रिलेशन में आने को मनाने लगता है, लेकिन मारिया मना कर देती है। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन जैक का बर्थडे था। मारिया उसे किचन में आके विश करती है। जैक खुश हो जाता है। मारिया उससे पूछती है तुम्हें बर्थडे में क्या तोहफ़ा चाहिए। जैक कहता है मुझे कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे बूब्स छूना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया को काफ़ी अजीब लगता है और वो शॉक्ड हो जाती है। इस सब के लिए मारिया मना कर देती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और वो मारिया को टच करने लगता है। ये सब मारिया को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो जैक को थप्पड़ मार देती है। तभी डोरबेल बजती है। वहाँ एक लड़की आई है। ये लड़की वही है जो जैक को अप्रोच कर रही थी। जैक उस लड़की के साथ बाहर वॉक पर जाता है। ये लड़की जैक के साथ सेक्स करना चाहती है, पर जैक को लड़कियां नहीं, भाभियां पसंद थीं। इसलिए वो उस लड़की से ज़्यादा बात नहीं करता और घर वापस आ जाता है। घर आकर जैक देखता है कि मारिया रो रही है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे चुप करने की कोशिश करता है। जैक मारिया को गले लगा लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं। वो मारिया को सेक्स के लिए पूछता है। इस बार मारिया कंट्रोल नहीं कर पाती और वो हाँ कह देती है और वो दोनों खेल करते हैं। अगले दिन मारिया किचन में काम कर रही है। तभी जैक वहाँ आकर उसे सेड्यूस करने लगता है। जैक का दोबारा सेक्स करने का मन है, लेकिन तभी उसके पापा घर आ जाते हैं। इसलिए मारिया और जैक अलग हो जाते हैं और उसके डैड उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं और साथ में डिनर पे चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक और मारिया को हम एक साथ देखते हैं। मारिया जैक को अपने घर लाई है। वो उसे बताती है कि जब उसका बेटा छोटा था उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ये सुनते सुनते मारिया रोने लगती है। जैक उसे चुप कराता है और फिर वे दोनों सेक्स करते हैं। जैक की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं, इसलिए अब वापस जाने की तैयारी करता है और मारिया को
एक गुड बाय किस देकर चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया दिखाई जाती है जो अपनी माँ से मिलती है। वो अपनी माँ को बताती है कि वो गर्भवती है और फिर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। यानी जैक की वजह से मारिया गर्भवती हो गई। आखिरी सीन में हमें मारिया को दिखाया गया है जो अपने प्रेग्नेंट होने की वजह से काफ़ी खुश है।